ओके, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी दर्शकों के लिए। स्वागत है मेरा ज्योतिष चैनल, जो कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, आज हम देखेंगे इंडिया का, जो भारत का जो कुंडली है उसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम दशाओं का भी विश्लेषण करेंगे नवतारा चक्र के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वृषभ लग्न है, कर्काटक राशि है। ठीक है, वृषभ लग्न जो है, वृषभ लग्न का जो अधिपति है वो है शुक्र है। शुक्र का मतलब है डेमोक्रेसी। ठीक है, इसलिए हमारे कंट्री को लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड। उसके बाद लग्न में क्या बैठा हुआ है? लग्न में राहु बैठा हुआ है। ये दशम भाव का मालिक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दसम भाव का जो कुंभ राशि का जो अधिपति है राहु, वो लग्न में बैठा हुआ है। और इसको बोलते हैं, और ये सभी सभी इस राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह का सम्मेलन है, उसको बोलते हैं काल सर्प योग। ठीक है जी, देखिए हमारे ऊपर जब भारत पे जब तक भारत पे कई सारे अन्य जाति वाले हमारे पर राज किए हैं, हमारे पे क्या बोलते हैं वॉर्स डिक्लेयर करें, हमारे हिंदुओं को मारे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए हैं। ठीक है, फॉरेन पीपल हमारे पर राज करे हैं। ये राहु है। ठीक है, ये राहु है। किसी को भी अपना देश के बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? राहु है वहाँ पे। ठीक है, हमारा देश के बारे में उनको, हमारा देश क्या है उनको जानने में उनका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। ये इसलिए कि राहु है। ठीक है, राहु ऐसा ग्रह है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है सभी के मन में। राहु ऐसा ग्रह है जो छल और कपट है, मगर हम छल और कपट नहीं कर रहे, हम डेमोक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, हम डेमोक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, मगर यह है कि राहु जो है भ्रातृ कारक है। भ्रातृ का मतलब है गुरु, भ्रातृ का मतलब है बड़ा भाई जैसा कोई। ये जब राहु भ्रातृ कारक है और राहु हमारा लग्न में विराजमान है, इसका मतलब ये है कि 100 साल, 200 साल, 300 साल तक हमारे ऊपर फॉरेनर्स का राज था। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है? शुक्र तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव जो है ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, इंटरनल, जो भी इंटरनल चीज़ है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद वहाँ पे क्या ग्रह है? वहाँ पे चंद्रमा है, शनि है, बुध है, सूर्य है और शुक्र है। शनि और चंद्रमा विषयोग बोलते हैं, और सूर्य और चंद्रमा ये अमावास्या दोष है। ठीक है, बुध और सूर्य इसको बोलते हैं बुधादित्य योग। ठीक है, सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र, सूर्य शुक्र योग भी बोलते हैं उसको। सूर्य जो है आत्मकारक है, 28 डिग्री में बैठा हुआ है। ठीक है, जब भी सूर्य 28 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक, जब उसका जो डिग्रीज है 28 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक, जब ये सूर्य इस डिग्रियों में बैठता है उसको बोलते हैं कि संक्रांति दोष। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस संक्रांति दोष में क्या होता है, सूर्य किसी भी भाव का मालिक है। यहाँ पे जैसे चतुर्थ भाव का मालिक है, सुख का भाव मालिक है। ठीक है, गवर्नमेंट का भाव का मालिक है, प्रॉपर्टीज का भाव का मालिक है। जब भी सूर्य आत्मक सूर्य
ऐसे 28 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक गोचार में जब इस डिग्रीज में विराजमान है, बैठता है या गोचार करता है, इसको बोलते हैं संक्रांति दोष। तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लग्न से जब हम इस भाव का, इस सूर्य किस भाव को वो ओनरशिप है, उस भाव का सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चतुर्थ भाव का विनाश हो रहा है। ठीक है, चतुर्थ भाव, ठीक है, चतुर्थ भाव का विनाश हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो आश्लेष नक्षत्र है, आश्लेष नक्षत्र का अधिपति है बुध। ठीक है, सो ये तृतीय भाव में जब भी ये ग्रह बैठे, सूर्य आत्मक कारक है, ठीक है, आश्लेष नक्षत्र में बैठा हुआ है और मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है। चतुर्थ पाद में बैठा तो मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण में जब भी बैठता है, इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जो भी पड़ोस है, ठीक है, ये सब हमारे सर के ऊपर बैठ जाते हैं। सर के ऊपर बैठ के हमें बहुत सारे तकलीफ देंगे। ठीक है, मगर इसी सूर्य आप नवांश में देखेंगे, ये मीन लग्न में बैठा हुआ। अच्छा है, मीन लग्न में सूर्य बैठना बहुत ही अच्छा है, इसलिए आध्यात्मिकता जो है हमारा इंडिया में बहुत सारा है। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो सप्तम भाव का जो मारक भाव का जो मालिक है, देखिए कुछ जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि का मालिक है। ठीक है, सो वृश्चिक राशि का जो मालिक है मेष कुछ, वो कहाँ बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ये मारक भाव जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ये इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तृतीय भाव में चंद्रमा है, उसके बारे में मैं बात करती। तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। हाँ, हमारे लोग बहुत इमोशनल हैं। ठीक है, हमारे लोग बहुत इमोशनल है, हमारा सोसाइटी बहुत ही इमोशनल है। हम हर एक चीज़ को ऐसा ही मान लेते हैं, उसका जांच पड़ताल नहीं करते। चतुर्थ भाव मैंने बता दिया। पंचम भाव जो है, पंचम भाव, इसका भाव जो है, ये जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स का भाव बोलते हैं इसको। ठीक है, सिटीजन्स, जो लोग वहाँ पे जन्म लेते हैं, इंडिया में जो जन्म लेते हैं, वो सिटीजन्स का है। ये देखिए वहाँ पे किसके साथ बैठा हुआ? शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि और बुध जब भी एक साथ बैठते हैं, हाँ, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। क्यों? बुधातिथि योग बैठा हुआ है। ठीक है, मगर जब शनि के साथ बुध बैठता है, तो शनि ये अपना इंडिया में जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, बहुत जल्दी दूसरों को बातों को मानना शुरू कर देते हैं, अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद षष्ठम भाव, षष्ठम भाव का जो मालिक है, षष्ठम भाव जो बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं शत्रु भाव, रोग भाव। ठीक है, शत्रु भाव, रोग भाव बोलते हैं। तो शत्रु भाव और रोग भाव का जो शुक्र है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है और खुद का राशि से दशम भाव में बैठा हुआ है, मगर बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य 28 डिग्री है, शुक्र 22 डिग्री है। ठीक है, तो ये दग्ध हो गया है, ये जल जा रहा है। शुक्र जो है जल जा रहा है। शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चाइना से बढ़कर जो भी कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उतना बड़ा कंट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव फिर बताया था मैंने आपको, तृतीय भाव जो है ये लड़ाई का भाव है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है जी, मगर अष्टम भाव का जो गुरु है, ये षष्टम भाव में बैठे, इसको बोलते विपरीत राजयोग। और षष्टम भाव में जब भी गुरु बैठता है, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। क्यों ब्लेसिंग है? गुरु जो है षष्टम भाव में बैठ के, ठीक है, शत्रुओं को रोकता है, शत्रुओं को रोक देता है वहां पे। ठीक है, और
और दूसरी बात, यूएसए का लग्न है धनुष लग्न, और वहाँ 11वां भाव में बैठा हुआ है, धनुष लग्न से 11वां भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊपर ऊपर में यूएसए इंडिया को अपना मित्र मानता है, मतलब अंदर से वो शत्रु है। ठीक है, संभाल के रहना पड़ेगा। आरूढ़ लग्न से जब भी गुरु द्वितीय भाव में बैठता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आरूढ़ लग्न से गुरु द्वितीय भाव में बैठता है, इसको बोलते हैं धन योग। तो ऑलरेडी हमारा कंट्री बहुत सारी चीज़ों में फॉरवर्ड जा रहा है, आप देख लें। ठीक है, आई थिंक इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी हो गया है। सप्तम भाव में केतु है, खुद का खुद का राशि में बैठा है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अष्टम भाव का मालिक षष्टम भाव में बैठा, विपरीत राजयोग है। नवम भाव का मालिक भाग्य का मालिक है, जो फॉरेन कंट्री का मालिक है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। शनि शनि देखिए, शनि उसका खुद के राशि पे उसका दृष्टि है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, वो एक चीज याद रखिए आप। दूसरी बात, हमारा दशम भाव का जो मालिक है राहु, मैं बताया था ये लग्न में बैठा हुआ है, तो हम भी हमारा सोच जो है बदल जाता है। ठीक है, पहले हम ये कहते थे नहीं सेकुलर है, ये है वो है, नहीं, अब ये सोच बदल जाएगा। और सोच ऐसा बदलेगा कि लोगों बाकी के फॉरेन कंट्रीज ताजुब हो जाएंगे कि ये यही है इंडिया जो हम देखे थे, वो सोच आ जाएगा। 11वां भाव का जो गुरु है षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की घर में बैठा हुआ है। ठीक है, मगर यही 11वां भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, एक एक बार ऐसा होता है कि हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे तकलीफ होने के चांसेस बहुत हैं। 12वां घर का मालिक का कुछ है जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अभी देखिए आप, अभी यहाँ पे मैं दशाओं की बात करता हूँ। मैंने जो दशा लिया है, विंशोत्तरी दशा लिया है, अभी चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्र कहाँ बैठा हुआ है? तृतीय भाव में बैठा हुआ है, और आरूढ़ लगने से 11वां भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, आरूढ़ लगने से जो भी ग्रह 11वां भाव में बैठता है, उस ग्रह का काम हम जब करते हैं तो बहुत सारे पैसा आता है। ठीक है, जो हमारे मेडिसिन्स हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स है, जो भी है, फॉरेन कंट्री जाके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी तो है ना, वो भी जो है, वो भी जो चीज़ है वो मनी मनी है वो भी। ठीक है, वहाँ पढ़ाई करके वहाँ से अपने को पैसे भेजते हैं इंडिया को। ठीक है जी, तो 12वां घर का जो मालिक है ये द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ये मेष लग्न है, मेष लग्न का जो है वो पाकिस्तान का है। जो मेष लग्न का जो अधिपति है कुछ है, जो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, मगर यहाँ से 12वां घर का जो मालिक है ये द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। मतलब 12वां घर क्या होता है? 12वां घर है शत्रु, जो नहीं दिखते हैं। ठीक है, जो शत्रु नहीं दिखते हैं वो है शत्रु। वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, अपने ही लग्न से, मेष लग्न से पाकिस्तान के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। हमारा लग्न से द्वितीय भाव में बैठा है, मारक भी है। ठीक है, तो 2015 से लेके 2025 जुलाई तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेगा। ठीक है, अंदरूनी लड़ाई बहुत चलेंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हंसता है। ठीक है, हंसता हंसता मतलब हाथ। सो हाथ का जो पार्टी है वो है कांग्रेस। इन्हीं की वजह से इनका जो भी है अभी बहुत सारे गड़बड़ हो रहे हैं। उसके बाद जो आ रहा है वो है कुज की दशा। ठीक है, कुज जो है अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व ग्रह है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अग्नि, पृथ्वी, वायु,
जल। तो जो अग्नि तत्व ग्रह है कहाँ बैठा हुआ है? वायु तत्व में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? मंडी और गुलिका। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि 2025 जुलाई से, ठीक है, हम जो है हम जो है हमारे जो इंडिया का तांडव देखेंगे। फाइटिंग्स, बहुत सारे युद्ध होने के चांसेस है। ठीक है। और ये कुछ काम बैठा ज्ञाति कारक है, आरुद्र नक्षत्र में बैठा हुआ है भाई। आरुद्र नक्षत्र का मालिक कौन है? राहु। मतलब हम रुद्र बन जाएंगे और किसके ऊपर जाके कहर बचाएंगे? पाकिस्तान के ऊपर। क्यों? पाकिस्तान का जो मालिक है कुछ है, वो ज्ञाति कारक है। ज्ञाति का मतलब क्या है? ज्ञाति का मतलब है शत्रु। ठीक है। ज्ञाति का मतलब है शत्रु। ठीक है जी। तो हम कहर बरसाएंगे। ठीक है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे आप नवतार चक्र में कुछ क्या है? नैधान तारा मतलब मौत। नैधार मतलब डेथ। ठीक है। नैधार मतलब डेथ। अभी सूर्य का जो दशा चल रही है, चंद्रमा और सूर्य की दशा चल रही है, पहले जैसे बताया था, चंद्रमा और सूर्य का दशा चल रही है। ठीक है। ये क्या है? चंद्रमा क्या है? यहाँ पे चंद्रमा क्या दिखा रहा है? साधन तारा। तो हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं इंडिया में। मगर जो सूर्य की अंतर्दशा आ रही है, तो सूर्य की अंतर्दशा क्या दिखा रहा है? प्रत्याक तारा। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। कहाँ आएंगे? हमारे चतुर्थ भाव में आएंगे। ठीक है। चतुर्थ भाव, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ठीक है। कहाँ तक चले गया? तो 2025 जुलाई तक चलेगा। अभी जो चल रहा है, मई चल रहा है। ठीक है जी। देखिए, कभी भी महारदशा में आखिरी जो दशा आएगी, अंतरदशा, वो दशा अच्छा अच्छा नहीं फल देगा। ये देश के लिए नहीं, पर्सनल कुंडली के भी ये देख सकते हैं आप। ठीक है। चंद्र महारदशा में सूर्य की अंतरदशा। ठीक है। चंद्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा अच्छी बात है ये। चंद्र कहाँ पे बैठा हुआ है? सूर्य का एक ही चीज पे बैठा हुआ है। ये क्या है? थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ एग्रेशन। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ वॉर्स। ठीक है। कयामत। तो 120% इसके बाद, अभी तो चल रहा है, बट इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज उलट फलट हो जाएंगे। 120% हम वॉर में, फिर दोबारा वॉर होगा। थोड़ा देर रुकिए। और ये कुछ क्या है? कुछ क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? नैधान तारा। ठीक है। नैधान तारा। और जब मैं तिथि प्रवेश चक्र देखता हूँ, अगस्त में जब भी है हमारा जो अगस्त 15, 2025। ठीक है। ये तिथि प्रवेश चक्र है। तो तिथि प्रवेश चक्र में क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 2026। ठीक है। अभी देखेंगे, बिफोर देखेंगे, आफ्टर नहीं, बिफोर देखेंगे। तिथि प्रवेश चक्र कहाँ है? देखिए, गुरु की दशा 17 जून 2025 टू 23 जुलाई 2025। गुरु कहाँ पे बैठा हुआ है? सप्तम भाव का जो मालिक है, मारक है, किसके साथ बैठा हुआ है? चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। प्रोटेक्शन मिलेगा, मगर मगर ये मारक है। उसके बाद क्या आ रहा है? राहु आ रहा है। राहु कहाँ पे बैठा है? नवम भाव में बैठा। अच्छा है। शुक्र, शुक्र कहाँ बैठा है? फिर 12वां घर में बैठा हुआ है। देखिए, अच्छी बात नहीं है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। इसको बोलते हैं वरुणा। वरुण आदित्य। सूर्य को वरुण आदित्य बोलते हैं। सो 17 नवंबर 2025 टू 8 दिसंबर 2025, इसमें हम जल के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। ये देखिए,
फिर चंद्रमा आ गया 8/12/2025 से लेके 31 जनवरी 2026। फिर मार्स 31 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2000। ये भी बहुत भयंकर होगा, इसको बोलते हैं पिशाच बाधक। ठीक है जी, पिशाच बाधक। फिर 26 जून से भी स्टार्ट होगा, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, हम जब बेसिक्स में जाते हैं और नक्षत्र को देखते हैं हम, नक्षत्र क्या है? आर्द्र नक्षत्र। डे क्या है? मार्स। मार्स कहाँ बैठा हुआ है? देखिए, पिशाच बाधक है, पिशाच बाधक, हेडलेस। तो इसके लिए हमको हनुमान जी को पकड़ना चाहिए, हनुमान जी का जाप करना चाहिए, ताकि जो भी बड़े बड़े भयंकर चीज होने वाला है वो टल जाएगा, वो शांत हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी देखिए आप, कुछ की दशा आ रहा है, ये अष्टम भाव में, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम भाव में बैठा हुआ है। ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, ये भी अच्छी बात नहीं है। षष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है। 30 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026 भी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखिए 2025 जून से स्टार्ट होगा, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़, लड़ाई झगड़ा, जो भी चीज़ है, जून से स्टार्ट होगा। और कम से कम 6-7 महीने तक ये चलेगा, 100%। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर हम बहुत बड़े हावी हो जाएंगे, पाकिस्तान मिट जाएगा। अगर बांग्लादेश भी घुसा तो बांग्लादेश भी मिट जाएगा, ये तो तय है। ठीक है, तो इस तरह से हम विश्लेषण करेंगे। अब इसमें देखिए आप, इसमें आप देखेंगे कि बुध जो है संपत्तार हो गया है, शुक्र क्षेमतार हो गया है, और चंद्रमा साधनतार हो गया है, राहु मित्र हो गया है, गुरु अतमित्र हो गया है। ठीक है, तो गुरु बहुत ही अच्छा है हमारा लिए। यूजुअली, मतलब बहुत सारे आप देखेंगे थी कि गुरु जो है बहुत बड़ा शील्ड है हमारे लिए। जब भी वॉर्स होता है, जब भी होता है, शत्रु दुम दुम मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, भाग जाते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते इंडिया को, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इंडिया को। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा जो भी विश्लेषण है, विश्लेषण कर सकते हैं। नमस्कार।